Hello everyone. We'll continue with our chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. We completed almost half of the chapter in our previous two sessions. So we'll continue from here, this page. My left leg pains me, the farmer said. Before, हमने इसमें देखा था कि कैसे जो जॉन बायरो है, he came to Uncle Khusraw and asked and told him about his stolen horse and everything. उसके बाद में खुसरौ जो है वो वापस से जो अंकल खुसरौ का एक पेट डायलॉग है कि पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, इट्स नो हार्म वाली चीज उन्होंने वापस से रिपीट करी थी। अब इसके आगे की बात जो है वो यहाँ पे बोली गई है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। अब फार्मर जॉन बायरो के लिए बोला गया है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो दाया लेफ्ट लेग है, बेसिकली बायां पैर जो है वो पेन कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरौ रोअर्ड। अब यहाँ पर आप इस वापस से देख सकते हो कि अंकल खुसरौ जो है वो वापस से यही लाइन बोल रहे हैं कि इस चीज पर ध्यान मत दो। ठीक है, इसमें कोई हार्म नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पर घोड़े की कीमत जो है बेसिकली बताई गई है कि घोड़े की कीमत यहाँ पे $60 बताई गई है। ठीक है, फार्मर उनको बोल रहा है कि उस घोड़े के मैंने $60 दिए हैं। ठीक है, तो फिर मैं कैसे इस पर ध्यान ना दूं। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। अब यहाँ पर अंकल खुसरो जो है वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। ठीक है, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब यहाँ पर अंकल खुसरो जो है वो खड़े हो गए हैं। ठीक है, और एकदम से दरवाजा बंद करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई, एक तो उन्होंने पहले डायलॉग बोला अपना कि आई स्पेट ऑन द मनी। ठीक है, कि मैं इस तरह से पैसे पर वो करता हूँ, टूटता हूँ। फिर उन्होंने बहुत ही तेज दरवाजा बंद किया है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर एज इन की बहुत तेज उसको आवाज के साथ में बंद किया है। जब हम कभी आपने देखा होगा, बेसिकली ये एक चीज होती है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो वो अक्सर जो है दरवाजा बहुत तेज बंद करके जाता है गुस्से में। कुछ होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स, तो वही यहाँ पे बताया गया है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज अ जेंटल हार्ट शी सेड। अब यहाँ पर इसकी मदर जो है वो बोल रही है फार्मर को कि उनका दयालु दिल है। इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन। सिंपली यहाँ पर क्या है, वो अपने घर को मिस कर रहे हैं। होम सिक का मतलब होता है अपने घर को मिस करना, एज इन एक्यूटली लॉन्गिंग फॉर वंस होम, अपने घर की बहुत समय से याद आना। ठीक है, वो अपने घर को मिस कर रहे हैं और वो एक बहुत विशालकाय मैन है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। अब यहाँ पर ये सीन खत्म हो गया है, इस चीज को पूरी तरह से, ये पूरा जो आपके सामने एक सिनेरियो था वो फिनिश हो गया है। यहाँ पे फार्मर अपने घर चला जाता है वापस से, और ये अपने कजिन मुराद के घर जाता है, जो एरम है वो। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ये मुराद के घर गया है और वहां पे ये देख रहा है कि मुराद जो है पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है। पीचेस जो होते हैं उनका ट्री है, उसके नीचे वो बैठा हुआ है, और वो एक रॉबिन करके जो चिड़िया होती है उसके एक पंख में चोट लग गई है, उसको रिपेयर कर रहा है क्योंकि वो उड़ नहीं सक पा रही है अब, इसलिए। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात भी कर रहा है। वॉट इज इट, ही सेड, बोले क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। अब ये बोलता है कि फार्मर जॉन बायरो, ये सिंपली नाम ले रहा है उसका। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब यहाँ पर पूरा आप ये देख सकते हो कि पहले तो उसने अपनी लाइन स्टार्ट जो करी है, उसमें बेसिकली इसने ये बोला कि भाई जो जॉन बायरो है वो उसके घर आए हैं, और फिर फार्मर वही है ये जिसका घोड़ा तुमने एक महीने से ले रखा है, और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो कि तब तुम उसको घोड़ा वापस जब तक नहीं करोगे जब तक कि मैं उसको राइड करना नहीं सीख लेता हूँ। यहाँ पे एरम का सेल्फिश पॉइंट जो है वो आप देख सकते हो। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड। अब मुराद कहता है कि तुम्हें एक साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। अब एरम बोल रहा है कि हाँ, हम एक साल तक रख सकते हैं। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, इसका कजन जो है वो खड़ा हो गया। ठीक है, इसका कजिन जो है वो खड़ा हो जाता है एकदम से क्विकली। वॉट, ही रोड, और वो चिल्ला के बोलता है क्या, एक साल तक रख सकते हैं। आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द घारोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक जो है घारोलियन फैमिली जो है उसके व्यक्ति को बोल रहे हो, मेंबर को बोल रहे हो चोरी करने के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर। अब यहाँ पे मुराद एकदम चेंज हो गया है, वो बोल रहा है कि घोड़ा जो है उसको वापस अपने ओनर के पास जाना चाहिए।
व्हेन आई सेड, अब यहाँ पे एरम बोल रहा है, पूछ रहा है उससे कि कब। इन 6 months एटलीस्ट, ही सेड, बोले कि 6 महीने में तो कम से कम दे ही दे देना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और फिर ये बोलते हुए वो हवा में उस चिड़िया, रॉबिन जिसका वो पंख रिपेयर कर रहा था, उसको उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। बर्ड जो है वो गिरती है, बहुत कोशिश करती है, 2 बार गिरती भी है, और फिर उसके बाद वो काफी ऊंचा स्ट्रेट उड़ जाती है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we went. We were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Please mark this line. इस लाइन को मार्क कर लीजिए। बेसिकली इसमें ये पता पड़ रहा है कि जब ये घोड़े को हर 2 हफ्ते तक ये लेके गए सुबह, और जब भी ये लेके जाते थे और ये कोशिश करता था उस वाइनयार्ड से उसको निकाल करके, जहाँ पे उसको छुपा रखा था घोड़े को, वहां से ये निकालते थे और उसको घोड़े को चलाने की कोशिश करता था, सवारी करने की कोशिश करता था, तो वो हमेशा ग्रेप वाइन्स जो होती हैं उनमें जाकर के उलझता था, कूदता था, और ट्रीज में गिरता था, ठीक है, और इसको फेंक देता था। जो घोड़ा था वो इसको, एरम को गिरा देता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. फिर भी इसके मन में ये था कि हाँ, कभी ना कभी तो मैं अपने कजिन की तरह घुड़सवारी सीख लूंगा। One morning on the way to Fitfajian's deserted vineyard, he ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब एक सुबह जब ये वापस से इसी तरीके से उसकी घुड़सवारी की प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहे थे, और जो फिटफाजियान का डिजर्टेड विनयार्ड था, ठीक है, वहां पर ये गए, तो उस समय इनको रास्ते में कौन मिला? वही फार्मर जॉन बायरो, जो अपने ऑन हिज वे टू टाउन, अपने टाउन जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड। अब कजन इसका बोलता है कि मुझे बात करने देना। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मेरा एक तरीका है किसानों से बात करने का। जैसे कि इसका एक तरीका था आई हैव अ वे विद हॉर्सेस वाली चीज जो है इसने वापस से बोली है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, उसको ग्रीट करता है जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग बोल के। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब इनके हाथ में जो है घोड़ा है, ठीक है, उसके बाद में वो एकदम इनको सामने मिल गया है, और फिर अब उसको अपना घोड़ा ना पहचान में आए इस तरीके से इनको ट्रीट भी करना है। अब घोड़े को एग्जामिन कर रहा है फार्मर अच्छे से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, बोले मेरे दोस्त के बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? पर वो उससे पूछा है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कुजन मुराद सेड इन आर्मेनियन। अब मुराद बोलता है, जवाब देता है अपनी भाषा आर्मेनियन के अंदर। माई हार्ट इसका नाम है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। बोले कि एक बहुत ही प्यारा नाम है बहुत ही प्यारे हॉर्स का। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। अब यहाँ पे होता है, मैं कह सकता हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे से कई हफ्तों पहले चुरा लिया गया है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? अब कजन जो है इसका मुराद बोलता है, ऑफ कोर्स। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। अब फार्मर जो है वो उसके घोड़े के मुंह में देखता है, कुछ होगी कोई चीज ऐसी जो उसको पता होगी कि सिर्फ उसके घोड़े के मुंह में ही हो। वो उसके दांत गिनता है और फिर बोलता है कि मैं कह सकता था कि मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। हमारी फैमिली किस चीज के लिए ऑनेस्टी के लिए फेमस है, वो चीज मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए ये यहाँ पे लाइन बोली गई है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये जो घोड़ा है वो मेरे ही घोड़े का बिल्कुल कॉपी है, ट्विन है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक suspicious man जो है वो अपनी आईज पर ज्यादा बिलीव करेगा बजाय अपने दिल के। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और फिर वो उनको वापस से एक तरीके से बोलता है, अच्छा दिन रहे आपका माय यंग फ्रेंड्स, बोल के चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड, और वो भी उसको बोलता है गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और दूसरे ही मॉर्निंग में ये क्या करते हैं, वापस जॉन बायरो के विनयार्ड में जाते हैं और उसके बार्न में जाकर के घोड़े को रखे आते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। घोड़े जो, अब वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि कभी आपने देखा हो कोई भी ऐसे जानवरों का कोई भी स्टेबल हो, ठीक है, जहां पर जानवरों को रखा जाता है, तो वहां पे निगरानी रखने के लिए या चौकीदारी करने के लिए डॉग्स को भी रखा जाता है। यहाँ पे डॉग्स भौंक नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, और वो चुपचाप इनको बिना आवाज करे फॉलो कर रहे हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। अब यहाँ पर डॉग्स ये बोलता है मुराद को कि भैया यहाँ पे तो कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मेरे को लगा था कि वो भौंकेंगे। वुड का इस्तेमाल किया है इसलिए लगा था। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, बोले हाँ वो करते
भौंकते अगर कोई और होता तो। आई हैव अ वे विद डॉग्स, यहाँ पे इसने वापस ये लाइन बोली है कि इसका एक तरीका है हॉर्स के साथ में। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then he went away. अब घोड़े को ये एक तरीके से अलविदा कर रहे हैं। ये कजिन जो है उसका घोड़े को गले लगाता है, एक तरीके से उसकी नोज प्रेस करता है अपनी नाक से, उसको थपथपाता है, और फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं। After that afternoon, John Byro came to our house in his Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उसी आफ्टरनून जॉन बायरो वापस से अपने शौर्य में घोड़े को लगा करके, जो उसकी बग्गी होती है उसमें लगा करके आता है घर इनके। इसकी मदर को दिखाता है कि देखो ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था, ये वापस कर दिया गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, हॉर्स जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, पहले इतना नहीं था। बेटर टेम्पर टू, और इसका दिमाग जो है वो अब ज्यादा वेल बिहेव्ड है, यानी कि दिमाग खराब नहीं होता है। ऐसे इनकी जो जानवर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी होती है, तो ये उस तरीके से अब ट्रेन्ड है। आई थैंक गॉड माई अंकल Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." और फिर ये बोलता है कि मैं गॉड का थैंक यू बोलता हूँ, और ये सुनकर के अंकल खुसरो जो कि पार्लर में बैठे हुए थे वापस से इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, "चुप हो जाओ आदमी, चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब इस पे ज्यादा ध्यान मत दो।" सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर हमने एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है, बेसिकली, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और हमने 3 सेशंस में कंप्लीट करी है। इसके राइटर जो थे वो थे विलियम सैरोवन, और दो मेन कैरेक्टर थे, मुराद और आरम, और तीसरा कैरेक्टर कैरेक्टर था जॉन बायरो और अंकल खुसरो। इनके अलावा एक और कैरेक्टर था जो कि थी मदर। तो ये सारे कैरेक्टर्स के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कलेक्ट करिए, विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स सून। हैव अ नाइस डे अहेड।